किसी रिश्ते को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। रिश्ते को निभाने की जरूरत है। हर रिश्ता आप निभा सकते हो। एक अच्छे शहरी बन के अपने शहर के लिए, एक अच्छा देशभक्त बनकर अपने देश के लिए, एक अच्छा इंसान बन के इस पूरे मानवता के लिए। हमारा जो ये मन मस्तिष्क है, दुनिया का सबसे जटिल कंप्यूटर है। यहाँ पे विचार चल रहे होते हैं, लगातार विचार, और आप हैरान हो जाओगे कि 60,000 थॉट पर डे हमारे इस छोटे से दिमाग में, जो पीछे नाना पाटेकर का था ना कि तो छोटा सा दिमाग है, इस छोटे से दिमाग में 60,000 थॉट रोज आते हैं। और उस विचारों के चक्रव्यूह में हम फंसकर पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए लगातार हम उसमें घुसे होते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम बात बेबात दुखी होते रहते हैं। गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है, वो कहते थे बुरा न देखो, बुरा न सुनो, न बुरा बोलो। ठीक है जी, उनके 3 बंदर। हमने भी 3 बंदर भेजे हैं। हमारे 3 बंदर कौन सा है? अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, देन हैप्पीनेस। आप दुनिया में कुछ भी करते हो, कुछ भी चाहते हो, उसका जो लास्ट गोल है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो खुशी पाना है, हैप्पीनेस पाना है। दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी और मैं हूं जतिन सोबती। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लाइफ कोच के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी बातें सुनकर आप भी अपनी जिंदगी में खोया हुआ विश्वास वापस ले आएंगे। जी हां दोस्तों, हमारे साथ हैं जाने माने लाइफ कोच, जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर कुंवर रंजन जी, जिनके साथ आज हम इंटरव्यू करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है खबरीलाल टीवी में। थैंक यू जतिन। सर, एक बार अपने दर्शकों को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपनी। दे ही दिया आपने, बता दिया जतिन जी। मैं लाइफ कोच हूँ। आपके जीवन में रंग भरने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, क्योंकि मोटिवेशन की जरूरत सबको होती है, कभी ना कभी जरूरत पड़ती है, और मोटिवेशन तो हमेशा ही चाहिए होता है। तो उसके भी राज बताएंगे कि कैसे आप लगातार हमेशा सदा मोटिवेशन आपको मिलती रहे और स्वयं से मिलती रहे, वो भी मंत्र मैं आपको दूंगा। तो जतिन जी, पूछिए जो भी आप पूछना चाहते हैं। सर, शुरुआत तो हम बेसिक से ही करेंगे। आपने बताया कि आप लोगों के जीवन में रंग भरते हैं, उन्हें मोटिवेशन देते हैं, पर ये शुरुआत कहाँ से हुई? आपको कैसे लगा कि अब ये दुनिया को मोटिवेट करने का टाइम आ गया है, अपने अंदर जो सकारात्मकता, जो पॉजिटिविटी है, वो लोगों में बांटने का टाइम आ गया? बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल करा है हमारे जतिन जी ने। ये मैं जो आप पूछ रहे हो मेरे से कि हिंदुस्तान जो अपना भारत है, बिल्कुल, वो पिछले कई सालों से, अनेक सालों से हैप्पीनेस के मामले में, मतलब 150 देशों की लिस्ट में 135 में, 40 में, 42 में, मतलब हम टॉप 10 या 15 में आ रहे हैं, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से। मतलब इतने दुखी आत्माओं का देश भारत बन गया, जहां पर आप अपने मम्मी पापा का, किसी गुरुओं का जब हम पैर छूते हैं तो उनका आशीर्वाद होता है, खुश रहो बेटे, आनंद रहो। लेकिन हो क्या रहा है? आज हम हैप्पीनेस के मामले में पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। तो अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितने ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं, लोगों में कितनी ज्यादा मोटिवेशन की कमी है। वो इतने मतलब हतोत्साहित हो रहे हैं कि मुझे लगा कि आज जरूरत है, मेरे जैसे एक नहीं, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए इस देश को, हजारों लाइफ कोच चाहिए जो लोगों की जिंदगी में सकारात्मक रंग भरे। सर, भारत भगवत गीता की धरती है, जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ये धरती गुरुओं की है। ये धरती जहाँ पर ईश्वर ने अवतार लिया, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम जी आए। ऐसा सकारात्मकता से भरा हुआ देश, खुशियों से भरा हुआ देश, आज वो इतना पिछड़ चुका है कि वो सबसे नीचे से टॉप कर रहा है दुखी आत्माओं के देश में, जैसे आपने कहा। ये तो बहुत ही दुख की बात है। क्या रीजन हो सकता है इसका? और बहुत सारे कारण हैं, और हमने तो देखो नकारात्मक चीजों की बात नहीं करनी, हमने नकारात्मकता नहीं गिनाना, सकारात्मक बात ही करेंगे। तो ये है कि हमने जो रंगों की बात की है, 7 रंग की बात की है, कि जैसे ये इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, ऐसे हमने जीवन के 7 रंग चुने हैं, जिसमें प्रयास करता हूं कि उस रंगों को हम लोगों के बीच, उनके दिल में, उनकी आत्मा में, उनके मन में, उनके शरीर में, हर जगह रोम रोम में ये 7 रंग भरें। वो हमारा है हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव, पीस, हैप्पीनेस एंड मस्ती।
फन, और ये सातों का जब एक संजोग, एक योग बनता है लोगों के साथ, और लोग जो सफर कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे वो हेल्थ के मसले पे सफर कर रहे हैं, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं पैसे की तंगी, जिसको आप कहते हो कि फाइनेंशियल क्राइसिस है या उस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो वेल्थ में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं, या सक्सेस, मनचाही सफलता। जब सक्सेस की बात करते हैं तो मनचाही सफलता, असल में सक्सेस होता ही यही है, जो एक मनचाही सफलता होती है वही सक्सेस है असल मायने में, कि आप जीवन में चाहते क्या हो, आपका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो वो सक्सेस। ऐसे ही लव, रिलेशनशिप, आज बहुत सारे जो मसले हैं, खासकर यूथ में आप देखेंगे रिलेशनशिप के बहुत सारे मसले हैं, उसको कैसे हमने ठीक करना है, ये एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस पे हम काम करते हैं। देन पीस, सब कुछ है। कई बार तो होता क्या कि अकारण ही हम दुखी हुए हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी भी हैं, वेल्थ भी है प्रॉपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो शांति से भटक गए हैं। जो आप श्री कृष्ण जी की भगवत गीता की बात कर रहे थे, या अपने जो संत महापुरुष ऋषि मुनियों का देश है भारत, उनका जो ज्ञान है, वो सारे से हम कटने का परिणाम क्या हुआ कि कई बार तो हम सब कुछ होते हुए भी पीसफुल नहीं है, शांति हमारे जीवन में नहीं है। तो वो पीस कैसे आए, उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं, लोगों से मिलकर उनकी जो समस्याएं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको मिलकर इसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। देन हैप्पीनेस, आप दुनिया में कुछ भी करते हो, कुछ भी चाहते हो, उसका जो लास्ट गोल है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो खुशी पाना है, हैप्पीनेस पाना है, ठीक है ना। तो इस पर बहुत सारी कहानियां भी हैं, अभी वक्त कम है, आपको कहानियां भी सुनाएंगे आगे, जब अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा तो बताएंगे कि हैप्पीनेस कितना इजी है, कितना आसान है, वो हम सभी हासिल कर सकते हैं जीवन में। और फन और मस्ती, मैं ये पूछूंगा कि आपने इतना कुछ अभी हमें बताया, पर एक बेसिक क्वेश्चन तो मेरा अभी भी रह गया। हाँ जरूर पूछिए आप। जिंदगी जीने का असूल क्या है? जिंदगी जीने का असूल क्या है? वसूल सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ, आपकी जो वैल्यू है, जो आपके जीवन में महत्व रखता है जिन चीजों का, वो डिपेंड करता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, उसी पे डिपेंड करेगा कि आपका वसूल क्या है। आप कभी किसी खुद के लिए लाइफ हेल्थ में है, कभी दुखी नहीं हुए आप खुद कभी लाइफ में? दुखी होना एक अलग बात है, सभी लोग दुखी होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर कोई आपका समन जो आपका नियर डियर है, अब जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसमें कई बार आप अपनों को खोते भी हो, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि वहां पर आप दुखी नहीं होते, वो एक, लेकिन परमानेंट हम दुखी रह रहे हैं बिना बात की, चूंकि हमारा जो ये मन मस्तिष्क है, दुनिया का सबसे जटिल कंप्यूटर है, यहाँ पे विचार चल रहे होते हैं, लगातार विचार, और आप हैरान हो जाओगे कि 60,000 थॉट पर डे हमारे इस छोटे से दिमाग में, जो पीछे नाना पाटेकर का था ना कि तो छोटा सा दिमाग है, इस छोटे से दिमाग में 60,000 थॉट रोज आते हैं, और उस विचारों के चक्रव्यूह में हम फंस कर पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट के लिए लगातार हम उसमें घुसे होते हैं, जिसका परिणाम होता है कि हम बात बेबात दुखी होते रहते हैं। मुझे अभी याद आ रहा है कि मेरे एक समय था जब मैं भी दुखी था, तब मुझे मेरे ही पेरेंट्स ने, मेरी मम्मी ने मुझे बात बताई थी कि जब कोई आता है जाता है उसका एक सिंपल सा आंसर होता है। उन्होंने हाथों को ऐसे करके मुझे बताया कि अगर हाथ ऐसे पकड़ लो, जकड़ लो, तो वो मोह होता है, वो अटैचमेंट होती है, और अगर वो छूट जाए तो वो प्रेम होता है। मतलब अगर हम किसी को पकड़ के रखते हैं, किसी की यादों को, यार दुख को भी पकड़ के रखते हैं, तो इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। पर जिंदगी में कभी भी किसी से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमेशा प्यार करो जो खुला होता है, जो उड़ना सिखाता है, जो कभी भी टेम्परेरी चीजों में नहीं फंसता। बिल्कुल ठीक है। तो मतलब मैं वही बात कर रहा था कि हम बात ही सकारात्मकता की करेंगे। एक बात आप बताइए, गांधी जी बहुत आदरणीय है, राष्ट्रपिता हैं, वो एक बात करते होते थे, गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है, वो कहते थे बुरा न देखो, बुरा न सुनो, न बुरा बोलो, ठीक है जी। उनके 3 बंदर, हमने भी 3 बंदर भेजे हैं। हमारे 3 बंदर कौन सा है? अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। अब बोलोगे दोनों में फर्क क्या है? बात तो एक ही है। बात एक नहीं है, एक में सकारात्मकता है। आपको मैं बताता हूं, आपने सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, सिर्फ 3 मिनट के लिए। बाद में सोच लेना, सोते वक्त सोच लेना, कल सोच लेना, अभी 3 मिनट। एक सफेद हाथी जो टिब्बा रोड से निकला है और वो ताजपुर रोड होते हुए और सीधा उस समरला चौधरी की तरफ जा रहा है, लेकिन आपने सोचना नहीं है, बस आपने उस व्हाइट एलिफेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और 3 मिनट के लिए नहीं सोचना।
सफेद हाथी के बारे में बिल्कुल मत सोचना, आपके दिमाग में, आपके इमेजिनेशन में बिल्कुल उसकी इमेज नहीं आनी। मेरे तो आ रही है पर अब पता लगा आपको कि असल में होता क्या है। जब हम निगेटिव तरीके से माइंड में कोई बात चलाते हैं तो आगे से आगे जो हमारा एक गूगल पे जैसे आप कोई पेज सर्च करते हो, सेम है। जब आप दुख के बारे में सोचोगे तो और उससे बड़ा दुख, और उससे बड़ा दुख, और बड़ी परेशानियां, इतनी सारी परेशानियां आपका वो थॉट में चलने मतलब लगातार बात चलने ये लग होगी, पड़ता है। बात ये होगी, ग्लास है, पानी, ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हो क्या? मैं ये सोचना कि आधा ग्लास हाँ, भरा हुआ है। पॉजिटिव सोचो। आधा क्यों, पूरा ग्लास भरा हुआ है, आधा तो भरा ही नहीं, पूरा ही ग्लास भरा हुआ है। अच्छा। आधा पानी से, आधा हवा से। मतलब पॉजिटिविटी इस लेवल पे होना चाहिए। ठीक और है। जब आप ऐसे विचार लेकर चलते हो, सकारात्मक आपका थॉट प्रोसेस हो जाता है, आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, तो आप कहते नहीं है कि वो रेत से भी, मरुस्थल से भी पानी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पर ये तो प्रैक्टिकल चीज नहीं है सर, ये तो किताबी बातें नहीं लग रही आपको? शुरू में आपको लगेगा, जैसे आज आप इस तरह की बातें कर रहे हो, लगातार जो ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है, जी लो जिंदगी जी भर के, इसका लक्ष्य यही है कि हम कहीं ना कहीं असली चीजों से, जो आप असूल की बात कर रहे थे, असली लाइफ का गोल होना क्या चाहिए, हैप्पीनेस की मैं बात करता हूं, जब आप उस तरफ चलोगे तो आपको लगेगा इतना आसान है, खुश होना इतना ईजी है। जिंदगी जी लो जी भर के, और हर पल जी लो। देखो सकारात्मकता क्या है, हम हर पल मर रहे हैं। लॉजिकल, मैं राइट हूँ? एम आई राइट? हम हर पल मर रहे हैं ना। जिंदगी किसी की 50 साल की है, 100 साल की है, लेकिन एक एक पल जैसे गुजर रहा है तो हम मर रहे हैं ना। मर रहे हैं या नहीं मर रहे हैं? तो हम उस पल को अगर जीने का संकल्प ले लें, सिर्फ पॉजिटिव थॉट लिए कि हर पल जीना है, जिंदगी का एक पल। एक गाना आया था ना, जी आया मैं जी आया, एक पल में सदियां जी आया। क्या हम एक पल में सदियां नहीं जी सकते? वो तब होगा जब हम हेल्दी होंगे, हमारे पास सक्सेस होगा, मनचाही सफलता होगी। कैसे होगा आगे हम बात करेंगे जब सक्सेस की बात करेंगे। तो इस सारी चीजों को लेकर हमारे जीवन में लाभ होगा, अच्छे रिश्ते होंगे, माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, सोसाइटी के साथ, हमारे अपने कंट्री के साथ, अपने देश के साथ, अपने इस प्यारी सी दुनिया, इस खूबसूरत दुनिया के साथ। मैं हमेशा बात करता हूं, ये 800 करोड़ लोगों का मेरा छोटा सा परिवार है। ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इसमें पृथ्वी कितनी छोटी सी है, शायद उस बिंदी की तरह भी नहीं। एक छोटी सी बिंदी से भी छोटी अगर आप पूरे इस यूनिवर्स में देखोगे तो इतनी छोटी सी धरती है, और छोटी सी धरती में करोड़ों जीव जंतु हैं। उसमें एक हमारा मानव, एक इंसान, कितने हैं? 800 करोड़। छोटी सी दुनिया, उसमें छोटे से हमारा परिवार, और उसको हम कहते हैं वसुधैव कुटुंब परिवार। सभी अपने ही तो हैं। आप ऐसे सोच के देखो, ऐसे सोच के देखो, कौन दुखी कर देगा आपको? कौन दुखी करेगा जब सारे सभी अपने? और हम दुखी किससे होते हैं? अपनों से ही तो ज्यादा होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कि अगर आप जिंदगी में असली खुशी को प्राप्त करना चाहते हो, छोड़ो सबको, संन्यास लो और चल जाओ जंगलों में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा भैया, हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, टन टनाटन टन, धन धनाधन धन, खूब पैसे चाहिए, ठीक है, सक्सेस भी चाहिए, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, जो मैं बनना चाहता हूँ, बनो। राइट है आपको, यूनिवर्स आपको सारी शक्तियां देकर भेजा है धरती पर। देन हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, लव। अरे जिसके जीवन में प्यार हो तो ऐसे बांटेगा पागलों की तरह, ठीक है ना। तो रिश्ते, किसी रिश्ते को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा। रिश्ते को निभाने की जरूरत है। हर रिश्ता आप निभा सकते हो। एक अच्छे शहरी बनके अपने शहर के लिए, एक अच्छा देशभक्त बनकर अपने देश के लिए, एक अच्छा इंसान बनके इस पूरे मानवता के लिए। सर आपकी बातें सुन के लग रहा है कि आपने भी जिंदगी में बहुत कुछ देखा होगा, तभी खुशी को आपने इतनी पास से देखा है। हाँ, क्या स्ट्रगल रही होगी आपकी? देखो, दुख के आगे दुख है, पीछे सुख है, ऐसा गाना भी था ना। तो ये तो जीवन है, दुख भी आने हैं, सुख भी आने हैं, लेकिन आप एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि करना क्या है। जैसे मैंने कहा, मर तो रही है, जी लो भी यार, जी लो अपनी जिंदगी। इसलिए इस शो का नाम भी हमने रखा है जी लो जिंदगी जी भर के, क्योंकि मरने का पता नहीं, लेकिन जिंदा हूं ये अभी मुझे पता है, तो फिर जियो ना मेरे यार। सर मोटिवेशनल स्पीकर से बनने से पहले आप क्या करते थे? तब क्या था आपका काम? क्या काम था? मैं सोशल वर्कर हूँ शुरू से ही, और जैसा मैंने कहा वसुधैव कुटुंब परिवार, मुझे कोई गैर लगा ही नहीं कभी। बचपन से मुझे सभी अपने लगते रहे। ये मेरी डिमेरिट कह लो, जो भी कह लो, कि मैं अजीब सा ही इंसान हूँ। अब बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं अगर बचपन में जाऊंगा तो मैं उन छोटे छोटे अपने दोस्तों को गले लगाता होता था, जिसको लोग एक किनारे कहते नहीं नहीं नहीं, ये अपनी सोसाइटी का नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये बच्चे और हैं,
क्योंकि तो मैं आज उन भी बच्चों को है। गले, आज भी है, आज और भी ये untouchability लेकिन मुझे सब चीजें बहुत आती सारी हैं। चीजें, बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं वो गले लगाता था यार कोई गैर है ही नहीं, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, मेरा दोस्त है, मेरा अपना है। तो जब आप इस थॉट को लेके चलते हो धीरे धीरे, तो नेचुरली आप सोसाइटी के प्रति आपका लगाव हो जाता है। फिर आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखती है कि सोसाइटी के लिए हमने क्या करना है। तो कई एनजीओ से जुड़ा, एक सोशल वर्कर के तौर पे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हमने जीवन शुरू करा। फिर मुझे लगा कि राशन बांटना और बहुत सारी जो सेवा के अलग अलग प्रकल्प लोग करते हैं, मैंने कहा वो गलत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, जरूरत है उसकी। लेकिन जब मुझे ये लगा कि अपना हिंदुस्तान, अपने हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि अब इनको मोटिवेशन की जरूरत है, अब इनको कहीं ना कहीं सकारात्मकता की जरूरत है, इनको कहीं ना कहीं एक ऐसे भाई की जरूरत है जो सबको गले लगा रहा हो, सबकी प्रॉब्लम सुन रहा हो, सबके मन की बात सुन रहा हो कि मन में क्या चल रहा है, और उसके लिए दिल से उसका हल निकाले। मन में तो बड़ा कुछ चल रहा होता है, मन तो है ही बावला। सर तो हम दिल की बात करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं। जब हम गहराई में जाएंगे तो आत्मा के लेवल पे जब आप बात करोगे, आज हमारा ये फर्स्ट एपिसोड है, तो आप देखोगे हम दो हैं ही नहीं, ये जितनी आत्माएं हैं सारे हम एक ही तो हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे तो हैं। नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, लेकिन वो ईश्वर तो एक ही है ना, और हम उसी के बच्चे हैं। तो हम दो कहाँ हैं, हम एक ही हैं। और जब आप आत्मा के लेवल पे जाओगे, आत्मा के लेवल पे, सोल के लेवल पे सोचना शुरू करोगे, तो साइंस भी अब इस बात को मान गया है कि ये जितनी भी, मैं सिर्फ चेतन की बात नहीं करता हूँ, जड़ जो जिस्म को हम कहते हैं निर्जीव, उसमें भी जान है, ऐसा आप मान सकते हो। मेरी बात थोड़ा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन सब में एक एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी, सब कुछ एक ऊर्जा है, और हम भी उसी के एक अंश हैं, एक पार्ट्स हैं। तो हम दो हैं ही नहीं। तो ये हमारी सोच है। सर मैंने ये भी पूछना था आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन होगा सर जी। आपने बताया कि आप सोशल वर्कर भी रह चुके हैं, आपकी सोशल, आज भी हूँ, आज भी हो आप, तो मरते दम तक रहूंगा। सर ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को आप कैसे साथ में लेके चल पाते हो? फैमिली ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, होता ही है, परिवार का तो होता ही है, और थोड़ा सा आप कहीं पिछड़ भी जाते हो, एक रेस से निकलकर। आप कहते हैं कि लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज ब्यूटीफुल जर्नी नॉट अ रेस। तो आप कुछ रेस से बाहर आ जाते हो, भाई ये पैसों की दौड़ है, नो, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, प्यार भी चाहिए, ठीक है। हमें जो हमारी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने वो भी निभाना है। तो नेचुरली आप एक बैलेंस लाइफ जीते हो, और जब बैलेंस लाइफ जीते हो तो उसमें परिवार भी है, प्यार भी है, समाज भी है, सरकार भी है, आप सबके साथ बड़ा अच्छा तालमेल बनाकर, ये अपनी प्यारी सी धरती है और प्यारे प्यारे लोग हैं, ये 800 करोड़ लोगों का, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि ये 800 करोड़ लोगों का मेरा छोटा सा परिवार है। फिर लोग कहते हैं यार ये कौन सी बात है, मैंने कहा फिर ये यूनिवर्स को थोड़ा सा आप देखो, सोचने की जरूरत है। इतने बड़े ब्रह्मांड में मेरी धरती मैया इतनी छोटी सी है, और उसमें प्यारे प्यारे से बच्चे लोग, ठीक है। तो ये हमारा परिवार है, और इसी सोच को लेकर हमने पूरी दुनिया में एक प्यार का संदेश, एक शांति का संदेश, एक खुशियों का संदेश मैं अपने बारे में लिखता होता हूँ। कहीं आप देखेंगे मेरे सोशल मीडिया में भी, जहां पर भी मेरी आइडेंटिटी, तो वो है मैसेंजर ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस। ये तीन चीजों का हमने प्रसार करना है, और इसको कोरोना की तरह फैला देना है पूरी दुनिया में। तो दोस्तों ये थे कुंवर रंजन जी, लव, पीस एंड हैप्पीनेस के बारे में इनसे आज हमने बात की। पर दिस इज नॉट द एंडिंग, क्योंकि हमारा फर्स्ट एपिसोड था जियो जिंदगी जी भर के का, और बहुत जल्दी अपना इसी के ऊपर बेस्ड एक शो भी लॉन्च करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड ऑन खबरीलाल टीवी, और बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।